न्यू चैप्टर स्टार्ट करन लगे अज दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस विच मेनली आपां की पढ़ांगे। जिवें मान लो आपां शॉप ते जाने आ, शॉप ते जाके आपां कोई समान लिया, ठीक है, समान लैन दे विच आपां नूं प्रॉफिट होया कि लॉस होया, आपां वो चीज़ मेनली इहदे विच पढ़नी है। ठीक है, फस्ट हुंदा अपने कोल मेन टर्म इहदे विच कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हुंदा है कि किन्ने दा समान जिहड़ा हैगा आपां शॉप तो लैके आए हैं, उहनूं बोलदे आपां कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ਨੂੰ ਆਪਾਂ CP ਨਾਲ ਵੀ रिप्रजेंट करते हैं। नैक्सट आ गया अपने को सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं 500 का कोई समान लैके आई शॉप तो उन्होंने मैं 520 रुपीज़ का कि आके वेचता। ਜਿਹੜੇ भी सबसटांस ਨੂੰ मैं वेचूँगी सैल करूँगी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलांगे ਉਹਦਾ प्राइस ਨੂੰ बोलांगे ਆਪਾਂ सैलिंग प्राइस। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने को प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल लवां कि मैं कोई समान कॉस्ट प्राइस मैं 500 रुपीज़ का लैके आई सी तो मैं उन्होंने सैल करता किन्ने च किया, मैं रुपीज़ 520 रुपीज़ च उन्होंने की है सैल करता। तो मैनू की हुण प्रॉफिट ही होगा ना, मैं 500 का समान लैके 520 का वेचता, किन्ने का मैनू प्रॉफिट होया 20 रुपीज़ का। प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर हुंदा अपने कोल प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू SP माइनस CP। भी SP की वैल्यू पुट करो माइनस CP की वैल्यू पुट करो, जिन्ना भी आंसर आया अपने कोल वो अपने को आऊगा प्रॉफिट की वैल्यू कि मैंने 20 रुपीज़ की है प्रॉफिट होया। बट जे मेरे को की है ऑपोजिट हो गया, मैं समान लैके आई सी 520 रुपीज़ का बट विकया मेरे तो की है 500 रुपीज़ का ही। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट होया कि लॉस होया? 520 का समान लिया मैं 500 का वेचता तो मैंने की है लॉस होया। तो लॉस का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। तो मैंने किन्ने रुपए का घाटा होया? 520 माइनस 500 दैट इज़ 20 रुपीज़ का, मैंने 20 रुपीज़ इत्थे लॉस होया। ठीक है, तो ये रिलेटेड ही हुण आपां की है लॉस ते प्रॉफिट के रिलेटेड आपां की है सम्स करांगे अगे। क्लीयर? तो अपने को फॉर्मूला हो गया लॉस का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है लॉस इज़ इक्वल्स टू CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप पढ़िया सीगा कि जिहड़ा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की हुंदा प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू SP माइनस CP। आ दो फार्मूले आप लर्न कर ले। क्लीयर? लॉस इज़ इक्वल्स टू CP माइनस SP, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू SP माइनस CP। तुसीं लर्न रखने दोनों फार्मूले, ये फार्मूले फिर आप यूज़ करांगे क्वेश्चनस दे विच। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर 20,000 एंड सैल इट फॉर 21,500। एक मैन की है 20,000 की कार लैके आया, ओल्ड कार लैके आया मतलब खरीद के आया, खरीद के मतलब कि कॉस्ट प्राइस वो किन्ने दी लैके आया? 20,000 दी लैके आया एंड सैल इट फॉर 21,500। सैल मतलब सैलिंग प्राइस किन्ना उहदा? 21,500, 21,500 दी उन्हें आके बेचती। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस है अपने को 20,000। फाइंड द सैलिंग प्राइस कितना है? 21,500। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इनू प्रॉफिट होया कि लॉस होया? 20,000 की कार लिया के 21,500 की वेचती, तो ऑब्वियसली इनू की होया? प्रॉफिट होया। तो प्रॉफिट विच वैल्यू पुट कर दो। प्रॉफिट की हुंदा CP माइनस SP, सॉरी SP माइनस CP। प्रॉफिट का फॉर्मूला होंदा SP माइनस CP दैट इज़ 21,500 माइनस 20,000। तो कितना आ जाऊगा अपने को आंसर इहदा? 1,500 रुपीज़ का उन्होंने की है प्रॉफिट होया। ठीक है, इदा करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। नैक्सट है जिमें अ शॉपकीपर परचेज अ फ्लावर वास फॉर ₹116। शॉपकीपर की एक फ्लावर का पॉट लैके आया, किन्ने रुपीज़ का? 160, मतलब कॉस्ट प्राइस किन्नी है? ₹160 का लैके आया एंड सैल इट फॉर 150, तो उन्हें की है 150 रुपये का वेचता। 160 का लिया के 150 का वेचता। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होया कि लॉस होया? तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा ना एज़ कंपेयर टू सैलिंग प्राइस। जदों कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होवे एज़ कंपेयर टू सैलिंग प्राइस तो उहदे विच लॉस हुंदा है। अगर सैलिंग प्राइस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो उहदे विच प्रॉफिट हुंदा है। ठीक है, तो ये की है हुण सैलिंग कॉस्ट प्राइस ज़्यादा एज़ कंपेयर टू सैलिंग प्राइस, तो इनू की लॉस हो गया। लॉस किन्ने रुपये का होया आपां वेखदे हैं। लॉस का फॉर्मूला की हुंदा CP माइनस SP। CP कितना है? 160, SP कितना है? 150, मतलब उन्होंने ₹10 का की है लॉस होया। ठीक है, नैक्सट आ गया राम बाइज अ साइकिल फॉर रुपीज़ इन्ना। राम की है साइकिल लैके आया,
किन्ने रुपए का लैके आया, कॉस्ट प्राइस किन्ना उहदा 3500। ही सैल इट एट द प्रॉफिट ऑफ दिस, तो उन्हें की है प्रॉफिट ते बेचता, उन्हें प्रॉफिट ते किन्ने प्रॉफिट ते बेचता 300 दे प्रॉफिट ते उन्हें बेचता। वट इज़ द सैलिंग प्राइस, तो सैलिंग प्राइस किन्ना होगा। हुण आपां नूं प्रॉफिट दी वैल्यू गिवन है ना, प्रॉफिट दा फॉर्मूला की हुंदा सीगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट दा फॉर्मूला होंदा SP माइनस CP। प्रॉफिट दी वैल्यू आपां नूं गिवन है 300, SP दी वैल्यू आपां नूं पता नहीं, तुहानूं SP रखो, माइनस CP दी वैल्यू कितनी गिवन है 3500। क्लीयर। हुण आपां सैलिंग प्राइस की वैल्यू कड्ढनी है ना, तो माइनस 3500 नूं उधर लै जाओ, प्लस कर दो, 300 प्लस 3500 इज इक्वल्स टू सैलिंग प्राइस। तो सैलिंग प्राइस का आंसर कितना आ जाऊगा 3800। मतलब उन्हें की है 3800 रुपीज़ की बेची होगी वो चीज़ बाईसाइकिल, तां करके 300 का की है प्रॉफिट होया सीगा। क्लीयर। नैक्सट आ गया, इरफान इनक्योर अ लॉस ऑफ 2500 बाय सैलिंग अ कंप्यूटर फॉर इन्ना, कि इरफान ने की है उन्होंने घाटा पिया, किन्ने रुपए का घाटा पिया उन्होंने, लॉस किन्ने रुपए का होया उन्होंने 2500 का, बाय सैलिंग अ कंप्यूटर फॉर इन्ना, उन्हें कंप्यूटर जो सैल किया 16000 रुपए का, 16000 रुपए का कंप्यूटर सैल करके उन्होंने 2500 रुपए का घाटा पिया। हाउ मच डिड ही पे फॉर द कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर लैन वक्त किन्ने पैसे पे किए होंगे, मतलब आप कॉस्ट प्राइस लभनी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस किवें लभांगे, लॉस अपन गिवन है ना, तो लॉस का फॉर्मूला पुट कर दो, लॉस की हुंदा CP माइनस SP। लॉस कितना गिवन है 2500, CP पता नहीं, CP रखो, SP कितना 16000। ठीक है, इधर माइनस 16000 है, उधर जाके किया है प्लस हो जाऊगा, 2500 प्लस 16000 इज इक्वल्स टू CP। जो इनू प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाऊगा 18500 रुपीज़। मतलब की है वो 18500 रुपीज़ का कंप्यूटर लैके आया सीगा, ते उन्होंने की 16000 का बेचना पिया। ठीक है। नैक्सट आ गया, इफ़ अ मैन सैल्स अ शर्ट एट रुपीज़ एन, एक मैन ने कोई शर्ट सैल की किन्ने रुपीज़ से 450, मतलब सैलिंग प्राइस उसका कितना 450 रुपीज़। ही विल इनक्योर अ लॉस ऑफ रुपीज़ 50, तो उन्होंने इन्ने ते सैल करन ते 50 रुपए का की है लॉस हो रहा। ठीक है, एट वट प्राइस शुड ही सैल, वो किन्ने दा वेचे, वो किन्ने दा वेचे तां जो कि उन्होंने प्रॉफिट होवे किन्ने रुपीज़ का 30 रुपीज़ का। सब तो पहले तो ये करने लिए अपन कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए है कि पहला कॉस्ट प्राइस किन्ने दी शर्ट लैके आया होगा, तो इतों कढ़ लो किन्ने दी शर्ट लैके आया होगा। लॉस का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। लॉस कितना होया उन्होंने 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस आप कढ़ना है, CP कितना 450, 450 माइनस का उधर जाके प्लस कर दो, 50 प्लस 450 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। मतलब वो रुपीज़ 500 की शर्ट लैके आया होगा। ठीक है, 500 रुपये की शर्ट लैके आया तो कॉस्ट प्राइस अपन गिवन हो गया 500 रुपीज़। कहते किन्ने दी हुण सैल करे कि उन्होंने 30 रुपये का प्रॉफिट होवे तो लैके 500 रुपये दी आया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला की हुंदा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना होना चाहिए 30 रुपीज़ का, सैलिंग प्राइस आप लभ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कितना 500, 500 इधर माइनस का उधर जाके प्लस कर दो, 30 प्लस 500 इज इक्वल्स टू सैलिंग प्राइस। तो सैलिंग प्राइस कितना आ जाऊगा रुपीज़ 530। मतलब की है वो शर्ट अगर 530 की वेचे, 500 रुपये की लिया के 530 की वेच दे, तो उन्होंने 30 रुपये का की है प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। नैक्सट आ गया, इफ़ अ मैन हैड सोल्ड अ टेबल फॉर एना, एक मैन ने टेबल मतलब सैल किया, सैलिंग प्राइस किन्ने रुपये का सैल किया उन्हें 600 रुपीज़ का। ही वुड मेड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 120, इन्ने का सैल करन तो बाद उन्होंने प्रॉफिट किन्ने का हो रहा रुपीज़ 120 का। वट वॉज द सैलिंग प्राइस, दूजे कंडीशन क्या है, वट वॉज द सैलिंग प्राइस, सैलिंग प्राइस वो किन्ना रखे इफ़ हिज लॉस वॉज इन्ना, अगर उनका लॉस की है रुपीज़ 15 होगा। तो ये जाके दो इदा के क्वेश्चन गिवन हो ना, पहले चो एक चीज़ कढ़ लो, दूजे विचों पुट कर दो। तो पहले जो कि कॉस्ट प्राइस कढ़ लो कि एक्चुअली किन्ने रुपये का टेबल पहला लैके आया सीगा। तो कॉस्ट प्राइस किवें कढ़ोगे, प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर दो SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना 120 अपन गिवन है, SP कितना अपने को 600 माइनस CP आप लभना है। ठीक है, आ माइनस CP है ना, उधर जाके प्लस CP कर दो, 120 ओवी प्लस CP इज इक्वल्स टू 600 प्लस 120 उधर जाके माइनस 120,
ਤਾਂ 600 ਮਾਈਨਸ 120 ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 480 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ। 480 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ 480 ਰੁਪੀਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 15 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ CP ਮਾਈਨਸ SP। ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 15 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ, CP ਕਿੰਨਾ ਹੈ 480 ਮਾਈਨਸ SP ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ SP ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। 15 ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ SP ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ SP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 480। ਇੱਧਰ 15 ਪਲੱਸ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 480 ਮਾਈਨਸ 15 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 480 ਮਾਈਨਸ 15 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 465। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 465 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 15 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਅ ਸ਼ॉपकीपर बॉट 4 ਡਜ਼ਨ ਪੈਨਸ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ 20 ਪਰ ਪੈਨ। ਸ਼ॉपकीपर ਕੀ ਹੈ 4 ਦਰਜਨ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 4 ਦਰਜਨ ਮਤਲਬ 1 ਡਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 4 ਡਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਡਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਦੈਟ ਇਜ਼ 48 ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੈਨ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੈਨ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 48 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 20 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 960। ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 960 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਆਫ ਦ ਪੈਨਸ ਵਰ ਸਟੋਲਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 48 ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੈਨਸ ਕੀ ਉਹਦੇ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 48 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40 ਪੈਨ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਟ ਵਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੇ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ 40 ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪੀਜ਼ 40 ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ 960 ਦੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ 40 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ SP ਮਾਈਨਸ CP। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ 40, SP ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ, CP ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 960 ਦੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ SP ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 960 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ 960 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1000। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਪੀਜ਼ 1000 ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਨ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਪਰ ਪੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 40 ਪੈਨ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਪੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਪਰ ਪੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਊਗਾ 1000 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 40, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ 25 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਵੇਚਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਵਰ CP ਇੰਟੂ 100। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ SP ਮਾਈਨਸ CP ਓਵਰ CP ਇੰਟੂ 100। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SP ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਗਿਵਨ, ਆਪਾਂ CP ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ 1-2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ। ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਵਰ CP ਇੰਟੂ 100। ਲੋਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ CP ਮਾਈਨਸ SP ਓਵਰ CP ਇੰਟੂ 100 ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਸ਼ॉपकीपर ਬੌਟ ਅ ਕਲੌਕ ਫॉर ਰੁਪੀਜ਼ 1200। ਸ਼ॉपकीपर ਕੀ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 1200 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ। ਹੀ ਸੋਲਡ ਇਟ ਫॉर ਇੰਨਾ, ਉਹਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ 1440 ਰੁਪਏ ਦਾ 1440 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚਤਾ। ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SP ਵੱਡੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CP। ਜਦੋਂ SP ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CP ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 1440 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ SP ਮਾਈਨਸ CP ਓਵਰ CP ਇੰਟੂ 100। ਤਾਂ SP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1440, CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1200 ਓਵਰ CP 1440 ਇੰਟੂ 100। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ
1440 माइनस 1200 करोगे तो आ जाऊगा 240 ओवर 1440 मल्टीप्लाई 100। इनू सॉल्व कर लो, 0 ਨਾਲ 0 कट कर लो, जो उपर नीचे कैलकुलेट करोगे तो आंसर तुहाडे कोल आ जाऊगा 20। मतलब कि प्रॉफिट परसेंट उहदा कितना आया 20% उन्होंने प्रॉफिट होया। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने कोल सान्या बॉट अ सिल्क ड्रैस फॉर रुपीज़ इन्ना। सान्या एक सिल्क ड्रैस लैके आई, कॉस्ट प्राइस मतलब 850 रुपीज़ की ड्रैस लैके आई एंड सोल्ड इट फॉर, तो उन्हें किन्ने दी वेचती रुपीज़ 765 रुपीज़ की उन्हें वेचती। हुण उन्होंने प्रॉफिट होया होगा कि लॉस होया होगा, 850 की ला के 765 की उन्हें वेचती, मतलब सी पी वड्डा है एज़ कंपेयर टू एस पी, तो ऑबवियसली उन्होंने लॉस होया। ठीक है, लॉस होया मतलब आप लॉस परसेंट करते हैं। लॉस परसेंट की हुंदा है, आप लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस ओवर सी पी इंटू 100, लॉस ओवर सी पी इंटू 100। लॉस का वैल्यू काट लो, पहले लॉस की होंगी है सी पी माइनस एस पी ओवर सी पी इंटू 100। सी पी की वैल्यू कितनी है 850 माइनस एस पी कितना है 765 ओवर सी पी 765 इंटू 100। इस तो बाद तुम आपे सॉल्व करना है, 850 चो 765 कट दिओ 85 आ जाऊगा, फिर 85 ओवर सी पी अपने को कितना गिवन है, सॉरी सी पी इतने 850 है। ठीक है, इंटू 100 इनू सॉल्व कर लो, थोड़े को आंसर आ जाऊगा 10%। क्लीयर। नैक्सट आ गया अ मैन बाय सम क्लॉथ फॉर द रुपीज़ 4200। एक मैन के कपड़े लैके आया, किन्ने रुपए दे, कॉस्ट प्राइस कितना है 4200 रुपीज़ दे की है कपड़े लैके आया। एट वट प्राइस शुड ही सैल दैम, वो किन्ने दा उन्होंने बेचे, सैलिंग प्राइस किन्ने दा होवे तां जो कि उन्हें प्रॉफिट होवे 15% का। प्रॉफिट परसेंट गिवन है ना, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पुट कर दो। प्रॉफिट परसेंट की होंदा है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी ओवर सी पी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन आपां 15, हाँ 15 इज इक्वल्स टू एस पी कितनी गिवन है आप फाइंड आउट करनी है, सी पी कितनी है 4200 ओवर सी पी 4200 मल्टीप्लाई 100। आज 0 0 ना 0 0 कैंसिल हो जूगी, 42 उधर डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 4200। इन्होंने सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद की है 4200 में उधर प्लस कर दो, थोड़े को वैल्यू आ जाऊगी एस पी की। क्लीयर। नैक्सट आ गया अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 बाय सैलिंग अ कमोडिटी। डीलर ਨੂੰ प्रॉफिट किन्ने रुपीज़ का होया, डीलर ने कोई चीज़ बेची तो उन्होंने प्रॉफिट होया ₹50 का। अकोमोडेटी फॉर द रुपीज़ इन्ना, पर अकोमोडेटी फॉर रुपीज़ मतलब कि लैके किन्ने का आया सीगा, सॉरी इन्हें वेची किन्ने दी सीगी। अकोमोडेटी फॉर रुपीज़ इन्ना मतलब उन्हें वेची किन्ने दी सीगी 450 रुपीज़ की। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट आप आदा फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करनी पहले आपको सी पी की वैल्यू लोड़ पऊगी ना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100 होंदा है। तो सी पी की वैल्यू कढ़नी पैनी है। सी पी की वैल्यू किवें कढ़ोगे, प्रॉफिट के फॉर्मूले तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट कितना 50, एस पी कितना 450 माइनस सी पी आप कढ़ना है, माइनस सी पी उधर जाके प्लस सी पी हो जाऊगा। क्लीयर, तो प्लस 50 उधर जाके माइनस 50 हो जाऊगा, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने को सी पी इज इक्वल टू ₹400। ठीक है, हम आप प्रॉफिट परसेंट कढ़ना है, तो प्रॉफिट परसेंट की होंगे अपने को प्रॉफिट की वैल्यू कितनी अपने को 50 ओवर सी पी कितना अपने को 400 इंटू 100। तो 0 0 ना 0 0 कैंसिल होगी, तो आंसर कितना आ गया अपने को 50/4। 50/4 कट कर लो, 2 2 रेबल्टी 25/2 मतलब 25/2% उन्होंने की प्रॉफिट होया। ठीक है, नेक्स्ट है अ शॉपकीपर इनक्योर अ लॉस ऑफ ₹20। एक शॉपकीपर ने कोई मतलब चीज़ बेची, एक वास वेचा, किन्ने रुपए का 20 रुपीज़ का लॉस होया सी उत्थे। सैलिंग इट एट इन्ना, सैलिंग प्राइस मतलब आपको गिवन है, कितना गिवन है ₹380। फाइंड द लॉस परसेंट आप की है फाइंड आउट करना है। तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करने लिए पहले मैंने लॉस चाहिए, लॉस अपने को गिवन है, ओवर सी पी इंटू 100 चाहिए। सी पी की वैल्यू नहीं गिवन, पहले सी पी कढ़ना पैना। सी पी किवें आऊगा, लॉस के फॉर्मूले चो। तो लॉस का फॉर्मूला अपने को की होंदा सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो सी पी कितना अपने को लॉस कितना पहला 20, सी पी कितना लभना आपां माइनस एस पी कितना 380, माइनस 380 उधर जाके प्लस 380 हो जाऊगा।
ਤਾਂ CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 400 ਰੁਪੀਜ਼। CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 400 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20 ਓਵਰ CP ਇੰਟੂ 100। 0 ਕੱਟ ਵਿਦ 0 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10/2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 5। ਤਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5%।